राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत कब रखना शुभ होगा। इस दिन हमें किस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी को आप ये गलतियां भूलकर भी करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़े संकट आ सकते हैं। भगवत अपराध तो बनता ही है। जीवन में संकट, परेशानियां, दरिद्रता, धन हानि, ये सब आपके पास आ सकती हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी को क्या गलतियां करने से बचना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। देखिए बंधुओं, पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास कहते हैं, ये 3 साल के अंतर पर आता है। धर्मशास्त्रों में पुरुषोत्तम मास को परम कल्याणकारी मास बताया गया। शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस महीने की एकादशियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। एकादशियों का व्रत रखा जाए तो साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, पहली एकादशी, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है, इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा। स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय दोनों के लिए ही 27 मई को ही पद्मिनी एकादशी का व्रत रखना शुभ होगा। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए बंधुओं, जो लोग व्रत रखते हैं उनको तो ये सारी सावधानी रखनी ही है, लेकिन जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं उनको भी एकादशी के दिन ये गलतियां करने से बचना चाहिए। पहली गलती क्या है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। शास्त्रों के अनुसार पद्मिनी एकादशी के दिन चावल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी पर चावल खाने से व्यक्ति को अगले जन्म में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसके साथ ही रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। बंधुओं, दूसरी सावधानी है परिवार में क्लेश न करें। शास्त्रों के मुताबिक पद्मिनी एकादशी या कोई भी एकादशी हो, उस दिन घर में झगड़ा करने से बचना चाहिए। अपनी वाणी और गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। यदि आप गुस्सा करते हैं, घर का वातावरण बिगाड़ते हैं, तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही जहाँ क्लेश होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, इसलिए आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी सावधानी है मांस मदिरा का सेवन न करें। पद्मिनी एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, फिर भी एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो जीवन में घोर संकटों का सामना आपको करना पड़ेगा। बीमारियों से आप घिर सकते हैं। अगली सावधानी है तामसिक भोजन। पद्मिनी एकादशी के दिन प्याज, लहसुन, बैगन, दाल, मूली का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही ज़्यादा तीखे और मसालेदार भोजन नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता। इसके साथ ही पूजा में मन नहीं लगता। बंधु, अगली सावधानी है तुलसी के पत्ते न तोड़ें। हमारे शास्त्रों के मुताबिक एकादशी के दिन तुलसी माता भी एकादशी का व्रत रखती हैं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी माता को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए और तुलसी पत्र को तोड़ना भी नहीं चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही आप पूजा के लिए तुलसी पत्र अवश्य तोड़ लें। यदि आप एकादशी के दिन तुलसी तोड़ते हैं तो आपको धन हानि हो सकती है। परिवार में धन हानि की कमी हो सकती है, क्योंकि एकादशी माता और तुलसी माता एकादशी का व्रत रखती हैं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए।
एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन महिलाओं को सिर में तेल भी नहीं डालना चाहिए और सिर धोने से बचना चाहिए। यदि आप एकादशी के दिन बाल नाखून काटते हैं, महिलाएं अपने बाल धोती हैं, तो घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है और धन की समस्या होने लगती है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य के व्रत को तोड़ते हैं तो इसे भगवत अपराध माना जाता है। इसे करने से आपके जीवन में भीषण संकट और कष्ट बने रह सकते हैं। तो बंधुओं, ये कुछ विशेष बातें हैं, विशेष सावधानियां हैं जिसे हमें पद्मनी एकादशी के दिन और व्रत के दिन अवश्य सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। यदि आप ये गलतियां करते हैं तो आपके जीवन में संकट आ सकते हैं। तो बंधुओं, इस साल पुरुषोत्तम मास का दिव्य संयोग बना है और उस पद्मनी एकादशी पर, जो पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी है, इस पर इन बातों का ध्यान रखते हुए आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।